स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ MCQs। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, इस चैप्टर के MCQs लेकर आए हैं और उनके आंसर भी। तो शुरू से एंड तक बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पदार्थ का मौलिक गुण है? जो मौलिक गुण है इनमें से कौन सा पदार्थ का? तो द्रव्यमान एवं आयतन, ये दोनों ही मौलिक गुण है, लेकिन तापक्रम, दाब, घनत्व, संपीड़ितता ये इसके जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पदार्थ के कण, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस है वो कैसे होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, सही है। इनमें काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा होती है, ये भी सही है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया इनमें से सभी, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के? तो बच्चों मैटर के स्टेट्स होते हैं 3, स्पेशली सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, ये 3 स्टेट्स होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से पदार्थ का गुण नहीं है, इनमें से किसी भी मैटर का जो गुण कौन सा नहीं है? घनत्व उसका गुण है, संपीड़ितता उसका गुण है, विसरण गुण है, तरंग दैर्ध्य पदार्थ का गुण नहीं है। क्योंकि ये जो तरंग दैर्ध्य है ये क्या होती है? साउंड के नापा साउंड के अंदर साउंड का गुण होता है, न कि एक पदार्थ का। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? किसकी सबसे कम होती है? तो यहाँ सबसे कम होती है बच्चों सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड को सबसे कम दबाया जा सकता है, बाकी सबसे अधिक गैस की। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? डेंसिटी किसकी सबसे अधिक होती है? तो वो होती है सॉलिड की। क्वेश्चन नंबर 7, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? कोई सॉलिड है और वो सॉलिड डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड नहीं आता है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? तो ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन 8, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो वाष्पन होता है, एवोपरेशन है, उससे क्या उत्पन्न होती है? तो बच्चों उससे उत्पन्न होती है ठंडक, कूलिंग आती है। क्वेश्चन नंबर 9, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। जो गैस है उसका लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है? तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, द्रव का गैस का द्रव में ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है बच्चों जमना। यहाँ आंसर सी दिया हुआ है, लेकिन सॉरी जमना नहीं, इसका आंसर होगा ये क्या है? ऊर्ध्वपातन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन। यहाँ ये दोनों एक ही चीज़ लिखने में आ गई, लेकिन इसका होता है संघनन, ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। ऊर्ध्वपातन तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाता है, सॉरी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है। तो यहाँ ऊर्ध्वपातन 2 बार लिखने में आ गया, तो इसका आंसर होगा संघनन या कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। ठोस है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं उसका द्रवणांक या मेल्टिंग पॉइंट। 12 क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? जो एक साथ बांध कर रखने वाला जो फोर्स है, उनको अट्रैक्ट करने वाला फोर्स, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स या अंतरा अणुक बल। क्वेश्चन नंबर 13, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। जो सेंट है उसकी फ्लोरेंस या उसकी सुगंध है वो वायु में चारों तरफ फैल जाती है, तो किसके द्वारा फैलती है? वाष्पन, विस्तरण, संघनन या द्रवण? तो इसका आंसर होगा
विसरण के द्वारा, डिस्पर्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? इनमें से पदार्थ कौन सा है? तो गंध पदार्थ नहीं है, ठंडा ये भी पदार्थ नहीं है, प्रेम पदार्थ नहीं है, लेकिन ठंडा पेय ये क्या है? पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ हवा है, जल है, भोजन है, स्नेह है। यहाँ तो पूछा था कौन सा है और यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ जो स्नेह है यानी कि अफेक्शन है, ये क्या है? एक प्रकार का पदार्थ नहीं है, ये एक। अब क्वेश्चन नंबर 16, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो अणुओं की ऊर्जा ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों ही अवस्थाओं में सर्वाधिक किसकी होती है? गैस की, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी सर्वाधिक होती है, जिससे वो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? कौन सी अवस्था है जिसमें अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी? तो बच्चों, जिसकी स्टेट गैस है उसकी ऊर्जा सर्वाधिक, और जिसकी स्टेट सॉलिड है उसकी ऊर्जा सबसे कम। तो आंसर हो गया इसका ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव का कौन सी चीज़ अनिश्चित होती है? उसका घनत्व निश्चित होता है, उसका आयतन भी निश्चित होता है, उसका द्रव्यमान भी निश्चित होता है, तो उसका आकार, शेप उसकी डेफिनेट नहीं होती है, क्योंकि ये जिस भी बर्तन में, किसी भी यूटेंसिल में इसको डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है। 19 है, बर्फ़ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों? बर्फ़ है, अगर आपने कभी ये किया होगा तो बर्फ़ को अगर पानी में डालते हैं तो थोड़ा बहुत 1/10 उसके टोटल हाइट का 1/10 पार्ट पानी में तैरता रहता है, इतना 1/10 भाग ऊपर की साइड में रहता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बर्फ़ का जल से हल्की होती है, यानी कि बर्फ़ की डेंसिटी जल से कम होगी, इसलिए क्या होता है? उसके ऊपर तैरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 20, 100 डिग्री तापमान का केल्विन मान कितना होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कितना होगा? तो बच्चों, हम जानते हैं कि केल्विन में चेंज करने के लिए 273 डिग्री ऐड कर देते हैं। तो यहाँ ये 270 डिग्री 0.15 ऐड कर देते हैं, तो इसका आंसर हो गया 373.15। 21 कह रहा है, किसी पदार्थ का जो केल्विन में तापमान 673.15 है तो उसका डिग्री सेल्सियस से सेंटीग्रेड में तापमान क्या होगा? तो बच्चों, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है तो 273.15 अपने को क्या कर देना है? बाकी निकाल देना है इसमें से, तो अपना आंसर हो जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 22 है, सौरमंडल में प्लाज्मा की अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? प्लाज्मा की जो अवस्था है, फोर्थ स्टेट मानते हैं अपन सॉलिड इसके मैटर की, तो उसका कारण है क्योंकि सौरमंडल में हायर टेम्परेचर के कारण फोर्थ जो स्टेट है वो प्राप्त करी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 23, गर्म करने पर गैस का आयतन, अगर हम गैस को गर्म कर देंगे तो उसका आयतन, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो किसी भी मैटर को अगर अपन गर्म करते हैं तो फैलता है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। 24 है, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। जो ह्यूमिड वायु है, एयर है, उसमें गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे या फिर लेट सूखेंगे? तो बच्चों, बाहर अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है तो कपड़ों को सूखने में क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसका आंसर होगा देर से सूखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, जो हवादार जगह हैं वहाँ पे लिक्विड के एवोपरेट होने का वेग क्या होगा? हवा चलेगी तो एवोपरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? तो देखो, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, सही बात है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही बात है।
तो ठोस पदार्थ के का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ये बात भी सही है। तो बताओ फिर फोर्थ है, ठोस पदार्थ की संपीड्यता द्रव से अधिक होती है। तो क्या ठोस पदार्थ को प्रेशराइज कर सकते हैं क्या लिक्विड से ज़्यादा? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो ठोस पदार्थ लिक्विड से कम प्रेशराइज होते हैं, कम संपीड़ित होते हैं। 27 है, तापमान बढ़ाने पर कोई पदार्थ, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है, कोई ठोस पदार्थ हो सकता है। जैसे आइस को अपन गर्म करके लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, और द्रव के बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, तो जा सकता है। जैसे नौसादर है या कपूर, ये देखना आप गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में चले जाते हैं, यानी कि सब्लिमेशन हो जाता है, अपरिवर्तित रह सकता है। तो अपरिवर्तित रह सकता है। जैसे डायमंड, इसको आप गर्म करोगे तो उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 28 क्वेश्चन है, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है, सब्लिमेशन किसका होता है? तो बताओ, यहाँ जो सल्फर है, गंधक है, उसका सब्लिमेशन होता है क्या? नहीं। ब्रोमीन का भी नहीं होता है, मैग्नीशियम का भी नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया आयोडीन का होता है। 29 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? इनमें से पदार्थ का गुण कौन सा नहीं है? पदार्थ स्थान घेरता है, सही बात है, द्रव्यमान होना चाहिए और आयतन होना चाहिए। अब यह है, पदार्थ नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होता तो अपने सामने सभी चीज़ें इनविजिबल होती। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्रव में चेंज नहीं हो रहा, कोई ठोस है, गैस है, गैस द्रव में नहीं हो रही, सीधे ठोस में जा रही है। तो बताओ क्या होगा? तो आंसर हो गया ऊर्ध्वपातन। ये सब्लिमेशन का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 31, 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान केल्विन स्केल पर क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका केल्विन स्केल पर तापमान क्या होगा? 273। क्योंकि अपन जानते हैं कि केल्विन में चेंज करते हैं डिग्री सेल्सियस को, तो 273.15 अपन इसमें ऐड कर देते हैं। अब चूँकि यहाँ आंसर में 15 किसी में भी नहीं दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे। अब इसमें 0 डिग्री है तो ऐड कर दो तो 273 ही इसका आंसर निकल के आता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ठोस नहीं है? सॉलिड कौन सा नहीं है? तो वैक्स मोम सॉलिड होती है, सल्फर सॉलिड होती है, मैग्नीशियम सॉलिड होती है। तो आंसर हो गया मरकरी सॉलिड नहीं होता है, क्योंकि मरकरी एकमात्र वन एंड ओनली मेटल होती है जो लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में द्रव को चुनें, इनमें से लिक्विड कौन सा है? तो बताओ, वाटर लिक्विड है, सही है। तो आंसर क्या हो गया? अब यहाँ वाष्प है, हवा है, बर्फ़ है, ये लिक्विड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होते हैं? तो हमारे आसपास में जो भी चीज़ें अपन देखते हैं वो सॉलिड भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है, और वो गैस भी हो सकती है। इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट में हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 35, कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? जो मेटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स किसमें सर्वाधिक होगा? तो सर्वाधिक किसमें होता है? सॉलिड में, तभी तो उसकी स्टेट सॉलिड है। और सबसे कम किसका होगा? गैस का। 36 क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा? तो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, इसको अगर अपन गर्म करते हैं तो बच्चों ये अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है? सॉलिड होता है, लेकिन अपन इसको जब गर्म करेंगे तो ये ना लिक्विड नहीं बनता है और सीधा किस में बदल जाता है? गैस के अंदर। इसका मतलब उसका क्या हो जाता है? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, शुष्क बर्फ क्या है? तो बच्चों, शुष्क बर्फ का मतलब ये नहीं कि कोई बर्फ़ का सूखा हुआ टुकड़ा होगा, नहीं। शुष्क बर्फ होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस
कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तरल नहीं है, लिक्विड नहीं है? तो यहाँ वाटर लिक्विड होता है, मरकरी लिक्विड होती है, और एयर भी लिक्विड होता है, लेकिन लोहा लिक्विड नहीं होता है। अब बच्चों यहाँ आपके ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि सर हवा तो गैस होती है। तो बच्चों जो तरल है ना, इस तरल का मतलब होता है जो ऐसा पदार्थ जो बह सकता है, मतलब जो बह सकता है, जैसे पानी भी बह सकता है और हवा भी बह सकती है। तो ये दोनों ही किस में आते हैं? तरल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इकाई आयतन का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है? डेंसिटी या घनत्व कहलाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी के कण क्या होता है, जब एक गिलास पानी में जब अपन शिकंजी बनाते हैं या फिर नमक चीनी का घोल बनाते हैं, तो आप देखोगे कि एक गिलास में जितना अपन थोड़ा बहुत पानी और ले लेते हैं और उसमें अपन चीनी और नमक डाल देते हैं, उसको घोलने के बाद भी उसका वाटर लेवल नहीं बढ़ता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि जो लिक्विड होते हैं, उन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में थोड़ी जगह होती है, और उन जगह में ही लिक्विड की जगह है के अंदर ये जो चीनी है ये वहाँ जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो इसका आंसर हो गया जल के कणों के बीच में जो जगह होती है उसमें व्यवस्थित हो जाते हैं। 41 है, निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक होता है? जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है सर्वाधिक किसमें होगा? हवा में होगा। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसकी कम कर देते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं संपीड्यता। 43 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक संपीड्य है? सर्वाधिक संपीड्य कौन है? तो जिसके बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस सर्वाधिक होगा वो सर्वाधिक संपीड्य होगा। तो किसमें होता है इंट्रामोलिकुलर स्पेस सर्वाधिक? गैस के अंदर। तो यहाँ आंसर हो गया हवा। 44 क्वेश्चन है, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्या कहते हैं? उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब पर अगर द्रव वाष्प में बदल जाता है तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं अपन क्वथनांक या उसका बॉइलिंग पॉइंट। 44 के बाद में 45, बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से क्या होता है? कम होता है। 46 है, वायु है। वायु क्या है? ठोस है क्या? नहीं। वायु द्रव है क्या? नहीं। तो वायु गैस है। धातु की बाल्टी कैसी होती है? सॉलिड होती है। दूध कैसा होता है? लिक्विड होता है। स्पंज कैसा होता है बताओ? ठोस होता है। और गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, कैसा होता है? सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 51 है, गैसों की संपीड्यता होती है। गैस सर्वाधिक संपीड्य होते हैं, तो अधिक होता है इसका आंसर। 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान केल्विन स्केल में कितना होगा? तो बच्चों 273 प्लस 20 ऐड कर दो तो 293 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। 470 केल्विन का मान सेल्सियस में कितना होगा? तो 470 माइनस 273 इसमें से निकालेंगे तो 197 आंसर अपना आ जाएगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह क्या कहलाती है? उसका द्रवण ऊष्मा, मेल्टिंग एनर्जी कहलाती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? तो ठोस, द्रव और गैस ये तो जनरली अपने को दिखाई देते हैं, लेकिन क्या प्लाज्मा अपन बिना स्पेशल कंडीशन के बना सकते हैं क्या? तो इसका आंसर हो गया डी। 56 है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं?
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 57 है, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? तो बताओ, सूर्य का प्रकाश पदार्थ नहीं है, बाकी सभी क्या है? मैटर है। क्वेश्चन नंबर 58, पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? विसरण, सर्वाधिक विसरण होता है बच्चों गैस के अंदर, फिर उससे कम होता है द्रव में, और उससे कम होता है ठोस के अंदर। तो विसरण की दर को अगर अपन देखेंगे तो इसका आंसर हो गया ए, मिनिमम ठोस, फिर उससे ज़्यादा द्रव, फिर उससे ज़्यादा गैस। 59 है, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है? तो वाष्पीकरण की क्रिया बच्चों द्रव की सतह पर होती है, ना कि उसके बॉटम के अंदर। 60 है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? तापक्रम में परिवर्तन के कारण सही है, दाब में परिवर्तन के कारण सही है, ताप बढ़ाने और दाब घटाने, इन तीनों ही कंडीशन के कारण किसी मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया डी। अब देखो, ताप में परिवर्तन के कारण कैसे? जैसे सॉलिड को गर्म करने पर लिक्विड निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। दाब में परिवर्तन करके, जैसे गैस होती है एलपीजी, आपने देखा होगा, तो एलपीजी गैस, नाम तो गैस है लेकिन सिलेंडर में लिक्विड स्टेट के अंदर होती है, तो इसका मतलब हम उसकी प्रेशर बढ़ा करके उसके टेम्परेचर उसको चेंज करते हैं। ताप बढ़ा के और दाब ताप बढ़ा के और दाब घटा के, तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकते हैं। 61 है, गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। 62, निम्न में से वाष्पीकरण को प्रभावित कौन नहीं करता है? तो द्रव का क्वथनांक प्रभावित करेगा, द्रव की सतह का क्षेत्रफल प्रभावित करेगा, वायु की गति प्रभावित करेगी, लेकिन वायु का घनत्व प्रभावित नहीं करता है। तो आंसर हो गया डी। 63, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसी होती है बच्चों? यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, सही है। यह द्रव के क्वथनांक पर भी निर्भर करती है, सही बात है। शीतलता उत्पन्न करती है, वाष्पीकरण होता है ना, तो शीतलता, ठंडक हो जाती है। तो तीनों ही सही है, इसका मतलब आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी सही है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है बच्चों? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है क्वथनांक पर द्रव के वाष्पित होने पर जो अवशोषित करी जाती है ऊष्मा, वो उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये उसकी क्या कहलाती है? एवोप्रेशन, ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। 65, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? तो यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सीधी गैस ही हैं, लेकिन जो ये H2O वाटर है वो ही एवोपरेट होकर वाष्प बनता है। तो इसका आंसर हो गया डी। प्लाज्मा क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो H2S है की गंधक दूर से ही महसूस हो जाती है, ये किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो ये कौन सी प्रक्रिया के कारण होता है? विसरण के कारण। 68, निम्न में से कौन सही नहीं है? ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, सही बात है। द्रव तरल होते हैं किंतु ठोस दृढ़ होते हैं, ये भी सही है। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है, गलत बात। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के ऊपर होती है, और जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो गया सी। 69 क्या कह रहा है? निम्न में से ऊर्ध्वपातित नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन ऊर्ध्वपातन नहीं होता है? किसमें सब्लिमेशन नहीं होता है? तो यहाँ आयोडीन में भी सब्लिमेशन होता है, कपूर में भी होता है, नौसादर में भी होता है। तो किसमें नहीं हुआ? गंधक, सल्फर के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसा किस प्रक्रिया के कारण होता है? सब्लिमेशन के कारण। नेक्स्ट है, खाना बनाने वाली गैस की गंध किसी यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है। किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? इथाइल मर्केप्टेन। किसके कारण होती है? जो खाना बनाने वाली एलपीजी गैस है, उस एलपीजी गैस में बदबू आती है,
वो किसके कारण होती है? क्योंकि उसमें एक इथाइल मरकप्टेन नाम का एक मैटर ऐड किया जाता है जिससे कि दूर से पता चल जाता है। 72 बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? वो कहलाता है गैस का दाब। 73 है वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? तो वायुमंडलीय दाब 1 लाख पास्कल के बराबर होता है। 74 है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। गलनांक पर ठोस को द्रव में बदला जा रहा है, मतलब उसको मेल्ट किया जा रहा है, तो ये क्या होगी? यानी कि संगलन किया जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी संगलन या मेल्टिंग की लेटेंट हीट कहलाती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहलाती है। 75 निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित होता है? इनमें से कौन सब्लिमेट होता है? तो यहाँ पे कौन सब्लिमेट होगा? शुष्क बर्फ, क्योंकि बर्फ जो शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में न बदल के सीधा ही गैस कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। 76 क्या कह रहा है क्वेश्चन? गैस के कणों द्वारा बर्तन के पर आरोपित बल क्या कहलाता है? गैस का दाब। ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से द्रव में कौन निश्चित है? कौन निश्चित है? द्रव का आकार निश्चित है क्या? नहीं। द्रव का वेग निश्चित है क्या? नहीं। द्रव का घनत्व निश्चित है क्या? नहीं। तो द्रव का आयतन निश्चित है। 78 क्वेश्चन है 10 डिग्री तापक्रम किसके बराबर होता है? केल्विन में देखेंगे तो 283 केल्विन के बराबर होगा। एक वाष्प संघनित, जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होगा? वाष्प संघनित होगी तो क्या होगा? वहाँ के, क्योंकि क्या करेगा? वाष्प लिक्विड में बदल रहा है, तो अड़ोस पड़ोस की एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होगी, जिसके कारण अड़ोस पड़ोस का तापमान घट जाता है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर है 80, सही कथन चुनो। पदार्थ पंचतत्वों से बना होता है। आपको सही कथन चुनना है। तो बच्चों, पदार्थ की जो 5 तत्वों वाली थ्योरी है वो एक ट्रेडिशनल थ्योरी है जो अब मान्य नहीं है। पदार्थ के कणों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि अपन इसको जब पढ़ते हैं या फिर अपन जैसे ये प्रैक्टिकल भी करके देख लो, बोले आप नमक चीनी का गोल बना के, तो रिक्त स्थान में नमक चीनी घुल जाती है। पदार्थ कणों का बना होता है, ये बात सही है। और कोई विकर्षण रिपल्सन फोर्स नहीं लगता है, ये बात भी गलत है। तो आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस के कण स्थिर होते हैं, सही बात है क्या? वह द्रव के गतिशील, सही है। वाष्पीकरण से गर्मी बढ़ती है क्या? सही है। पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है। पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में क्या होता है? जैसे किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। लेकिन इसका आंसर शायद ये होगा, वाष्पीकरण से गर्मी बढ़ती है। वाष्पीकरण से गर्मी पैदा नहीं होती। जब एवापोरेशन होता है तो क्या होता है? अड़ोस पड़ोस में ठंडक हो जाती है। आंसर इसका बी। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है? जब वाष्पीकरण जो क्वथनांक है 1 किलोग्राम द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित जो ऊष्मा है वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? तो वो आकृति और आयतन किसके अनिश्चित होते हैं? गैस के। निम्न में से पदार्थ को चुनें। आकाश, बादल, धूप, आग। तो इसमें है जो आकाश है वो कोई पदार्थ नहीं है, आग भी पदार्थ नहीं है, धूप भी पदार्थ नहीं, लेकिन बादल पदार्थ है, क्योंकि बादल किसके बने होते हैं? धूल, मिट्टी और जलवाष्प के।
तो धूल मिट्टी और जलवाष्प ये क्या है, मैटर होते हैं। तो निम्न में से किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन से टेम्परेचर पे द्रव है, जल है जो द्रव अवस्था में रहेगा? 20 डिग्री सेल्सियस पे। बाकी की 120 और 105 पे तो गैस बन जाता है और -5 पे सॉलिड बन जाता है। दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक, अगर दाब बढ़ाते जाते हैं तो क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ाने पर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। 87 बर्फ़ के टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता, किंतु तापक्रम स्थिर रहता है, दी जा रही ऊष्मा चली जाती है। तो बच्चों, अगर बर्फ़ के टुकड़े को अपन गर्म करेंगे तो पिघलता जाता है, लेकिन उसका टेम्परेचर सेम रहता है, 0 डिग्री पर ही रहता है। तो उसकी जो एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? तो एनर्जी जो दे रहे हैं वो क्या होगी? गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित होती है और बर्फ़ के कणों को स्वतंत्र गति, जो फ्रीली मूवमेंट के लिए क्या करती है? एबल करती है और गर्म की जा रही सामग्री में छुप जाती है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ये क्या हो जाती है? उसमें ऐड हो जाती है। तो इसका आंसर हो गया डी। भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? विसरण के द्वारा। निम्न में से कौन सा द्रव का गुण नहीं है? आयतन निश्चित होता है, ये गुण है। आकृति अनिश्चित आकृति, ये भी गुण है। बहाव का अभाव होता है, गलत बात। ये द्रव क्या होता है? बहता है। तो इसका आंसर हो गया सी। ठोस से अधिक संपीड्य भी होता है। 90 है, गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है? गैस से द्रव में संघनन, कंडेंसेशन कहलाता है। किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किस में रखेंगे? अगर वाष्पीकरण तेज करना है तो कहाँ रखेंगे किसी पदार्थ को? बताओ, फ्रिज में रखेंगे क्या? नहीं। गिलास में रखेंगे क्या? वाष्पीकरण तो होगा लेकिन धीरे होगा। बोतल में रखेंगे तो वाष्पीकरण बहुत धीरे होगा। तो किस में रख दो? थाली में रख दो, जल्दी से एवोपरेट हो जाता है। निम्न में से कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? दृढ़ता ठोस पदार्थ का गुण है। कम संपीड़ितता ये भी ठोस पदार्थ का गुण है। अधिक घनत्व ये भी ठोस पदार्थ का गुण है। बहाव, क्या बह सकता है क्या ठोस? सॉलिड बहते हैं क्या? नहीं। तो इसका आंसर हो गया सी। 93 है, वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है? तो वाष्पीकरण की क्रिया किस तापमान पर होगी बच्चों? सामान्य तापमान पर। अगर उच्च तापक्रम कर देंगे, हाई टेम्परेचर पे वाष्पीकरण नहीं होगा, वहाँ पर तो क्या होगा? स्टेट का चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगी और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने पर जैसे लिक्विड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। 94 निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदायक होता है? पॉलिस्टर का नहीं, सिल्क का नहीं, सिंथेटिक नहीं। तो गर्मियों में कौन सा? सूती कपड़ा पहनना आरामदायक रहता है। बाकी के में गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि सूती कपड़ा क्या करता है? अपने जो पसीना है, मॉइस्चर है, उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठंडक बनी रहती है। 95 किसी ठोस पदार्थ का द्रव्यमांक उसके द्रव रूप का क्या होगा? हिमांक होता है। किसी खोलते हुए द्रव का तापमान, खोलता हुआ द्रव यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसका तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर से भरा हुआ एलपीजी क्या है? बताओ, सिलेंडर में भरा हुआ एलपीजी जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है वो क्या होगी? गैस होगी क्या? नहीं। सॉलिड? नहीं। तो क्या होती है? वो लिक्विड होता है। 98 प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? फोर्थ स्टेट है। 99 पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहेंगे? आंतरिक बल, अंतराणविक बल, कणाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल। तो अंतराणविक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। सही कथन को चुनें। द्रव को गैसों की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है।
सही बात है। गैसों का विसरण नहीं होता किंतु द्रव का विसरण होता है। सॉरी, ये जो पहला है ना ए, द्रवों को गैसों की अपेक्षा आसानी से, ये गलत है क्योंकि मैंने पहले उल्टा समझ लिया, गैस की जगह द्रव समझा है ना, तो इसका आंसर होगा नहीं। गैसों का विसरण नहीं होता किंतु द्रवों का होता है, गलत। गैसों का विसरण द्रवों से ज़्यादा होता है। ठोस पदार्थों की आकृति और उसके आयतन निश्चित होता है, सही है। गैसों के कणों के बीच इंट्रामोलिकुलर फोर्स ठोस या द्रव की तुलना में कम होता है, सही है। तो यहाँ जो सर्वाधिक है, सही आंसर क्या होगा, सी। यहाँ पे कम की जगह ये ज़्यादा करना पड़ेगा, लिखने में मिसप्रिंट है। 101 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठोस पदार्थों का संपीड़न। ठोस पदार्थ होते हैं, उनका संपीड़न क्या द्रव से कम होता है किंतु गैस से अधिक होता है, गलत बात। द्रव से अधिक होता है किंतु गैस से कम होता है, ये भी गलत है। द्रव और गैस दोनों से ही अधिक होता है, गलत। द्रव और गैस दोनों से ही कम होता है। सर्वाधिक क्वेश्चन है बच्चों 102 नंबर। जल, पेट्रोल और स्प्रिंट में वाष्पीकरण की दर होती है। तो बच्चों वाष्पीकरण की दर अगर सर्वाधिक होती है तो किस में होती है, पेट्रोल के अंदर, फिर उसके बाद में स्प्रिट के अंदर और उसके बाद में जल में। तो इसका आंसर क्या हो गया, सर्वाधिक होगी वाष्पीकरण, पहले पेट्रोल, फिर स्प्रिट, फिर बाद में वाटर। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण की क्रिया से ठंडक पैदा होती है, सही बात है। ऊष्मा उत्पन्न होती है, नहीं। तापक्रम में कोई परिवर्तन होता है, नहीं। तो आंसर हो गया ए। तो बच्चों इस प्रकार हमारे अब हमने देखे 103 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो आपकी लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, आपके डोमेस्टिक एग्ज़ाम्स के लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो 103 क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।